हमारे चैनल आख्यान में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है एक स्त्री की चाहत। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। आखिर एक औरत चाहती क्या है? जवाब में 10,000 पन्नों की किताब दिखाई जाती है, किंतु इसका जवाब केवल एक पंक्ति में ही छिपा है। जानने के लिए पढ़ें ये दिलचस्प कहानी। राजा हर्षवर्धन युद्ध हार गए। उन्हें हथकड़ियों में जकड़कर जीते हुए राजा किंजल देव के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राजा किंजल देव ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य और संपूर्ण धन धान्य लौटा दूंगा यदि तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दोगे तो, अन्यथा उम्र कैद के लिए तैयार रहना। हर्षवर्धन ने प्रश्न जानने की इच्छा जाहिर की। किंजल देव बोले, प्रश्न है, एक स्त्री को सचमुच क्या चाहिए होता है? तुम्हें 1 महीने का वक्त दिया जाता है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। राजा हर्षवर्धन निकल पड़े इस प्रश्न का उत्तर खोजने। वे जगह जगह जाकर विदुषियों, विद्वानों और तमाम घरेलू स्त्रियों से लेकर नृत्यांगनाओं, वैश्याओं, दासियों और रानियों, साध्वियों सबसे मिले और जानना चाहा कि एक स्त्री को सचमुच क्या चाहिए होता है। किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने हीरे जवाहरात, किसी ने प्रेम प्यार, किसी ने बेटा पति परिवार, तो किसी ने राजपाट और सन्यास की बातें की, मगर हर्षवर्धन को संतोष ना हुआ। महीना बीतने को आया और हर्षवर्धन को कोई जवाब न सूझा। तब किसी ने उन्हें सलाह दी कि दूर प्रदेश में एक जादूगरनी रहती है, उसके पास हर समस्या का समाधान होता है। हर्षवर्धन अपने मित्र सिद्धराज को लेकर जादूगरनी से मिलने चल दिए। जादूगरनी के समक्ष पहुंचकर हर्षवर्धन ने अपना प्रश्न दोहराया। जादूगरनी ने हर्षवर्धन के मित्र सिद्धराज की ओर देखते हुए बोला, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी, परंतु इसके एवज में आपके मित्र को मुझसे विवाह करना होगा। जादूगरनी बुढ़िया तो थी ही, बेहद बदसूरत भी थी। उसके पोपले मुंह से एक सड़ा हुआ दांत झलका जब उसने अपनी कुटिल मुस्कुराहट हर्षवर्धन की ओर फेंकी। हर्षवर्धन ने अपने मित्र को परेशानी में नहीं डालने की खातिर मना कर दिया। सिद्धराज ने एक बात न सुनी और अपने मित्र के जीवन के लिए जादूगरनी से विवाह करना स्वीकार कर लिया। तब जादूगरनी ने उत्तर बताया, स्त्रियां स्वयं निर्णय लेने में आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। यह उत्तर हर्षवर्धन को जम गया और उसने किंजल देव को भी यही उत्तर सुनाया। किंजल देव ने भी हर्षवर्धन से संतुष्ट होकर उसे उसका राज्य वापस दे दिया। इधर जादूगरनी से सिद्धराज का विवाह हो गया। मध्यरात्रि को जादूगरनी ने अपने पति सिद्धराज से कहा, चूंकि तुम्हारा हृदय पवित्र है और अपने मित्र के लिए तुमने कुर्बानी दी है, अतः मैं दिन के 24 घंटों में 12 घंटे तो रूपसी बनकर रहूंगी और बाकी के 12 घंटे अपने सही रूप में। बताओ तुम्हें क्या पसंद है? सिद्धराज बोला, प्रिय, मैंने तुमसे विवाह किया है, तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, अतः तुम जिस भी रूप में रहोगी मुझे तुम्हारा हर रूप स्वीकार्य है। जादूगरनी यह सुनते ही रूपसी बन गई। जादूगरनी बोली, चूंकि तुमने निर्णय मुझ पर छोड़ दिया तो मैं अब इसी रूप में रहूंगी, क्योंकि मेरा असली रूप यही है। बुढ़िया का रूप तो मैंने दुनिया को परखने के लिए धरा था। सिद्धराज खुशी खुशी अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। कथा का लोक संकेत यह है कि समाज ने औरत को परतंत्र बना दिया है, पर मानसिक रूप से कोई भी महिला परतंत्र नहीं है। इसलिए जो लोग महिला को घर की मालकिन बना देते हैं वे अक्सर सुखी देखे जा सकते हैं। आप उसे मालकिन भले ही ना बनाएं, पर उसकी जिंदगी के एक हिस्से को मुक्त कर दें, उसे उस हिस्से से जुड़े निर्णय स्वयं लेने दें, उसकी इच्छा का मान रखें। आपको हमारी कहानी एक स्त्री की चाहत कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें और हमारे चैनल आख्यान को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।